मृत्युंजय जी, कई बार फिल्मों में, कई बार क्या एक गाना है ना वो कि तो बंधन प्यार का या गठबंधन प्यार का, तो ये गठबंधन दरार का आप कुछ समझ पा रहे हैं कि भाई लड़ेंगे बीजेपी से, देश भर में लड़ेंगे, फिर देश की राजधानी में अलग अलग लड़ेंगे या अलग अलग राज्यों में अलग अलग लड़ेंगे, फ्रंट सीट की लड़ाई है, कुछ और प्लानिंग है, समन्वय नहीं बन पा रहा है। देखिए साजिद, यहाँ पे दो तीन चीजें अलग अलग निकल के आती हैं। हाँ। पहली चीज तो अखिलेश यादव जैसा उनके साथ कई राज्यों में, वो हरियाणा में वो सीटें मांग रहे थे, वहां उनको कांग्रेस साथ लेकर नहीं चली। महाराष्ट्र में सीटें मांग रहे थे, वहां भी सबको जानते क्या हुआ। अब वो अपना डोमिनेंस तो कहीं ना कहीं दिखाएंगे ना, शक्ति प्रदर्शन तो वो भी करेंगे ना। जहां वो अपनी जगह मजबूत हैं वहां वो अपनी मजबूती साबित करेंगे, और अपनी मजबूती साबित कर रहे हैं वो। साथ यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, उन्होंने जानबूझकर कांग्रेस को वो सीटें दी, मैं तो यही कहूंगा जानबूझकर कांग्रेस को वो सीटें ऑफर की गई जहां उन्हें पता था कि ना सपा जीत पाएगी ना कांग्रेस जीत पाएगी। अलीगढ़, और अलीगढ़ की खैर सीट और गाजियाबाद सीट, ये वो दोनों सीटें हैं जहां पे हमेशा बीजेपी जीतती हुई आई है। वो चाहते तो फूलपुर भी ऑफर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फूलपुर सीट ऑफर नहीं की। उसके बाद अब मिल्कीपुर में कांग्रेस का क्या अस्तित्व है? मिल्कीपुर में जब से मिल्कीपुर सीट बनी है, सपा ज्यादा 6 बार, जहां तक मुझे याद है 6 बार वहां पे समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है मिल्कीपुर सीट में। 9 बार सर, 9 बार जी 9 बार। मैं थोड़ा सा गलत, मैंने इसलिए अंदाज मिल्कीपुर नाम का चयन 2012 में हुआ, तब से 2 बार, उसके पहले 7 बार। जी ठीक है, लगभग 9 बार। हाँ, 9 बार, कुल 9 बार वहां पे समाजवादी पार्टी। तो वहां पर अब हम पहले कुछ दिन पहले ये भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर वहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ अगर कांग्रेस के नेता भी अगर रैली करने या फिर जनसभाएं करने पहुंच जाते हैं तो बड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन यहाँ तो दांव उल्टा ही पड़ गया। यहाँ कांग्रेस कह रही है कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन वहां पे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली में जाकर कहते हैं कि मैं तो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हूं। तो वो अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। परमवीर जी, बात यह है कि जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि साहब दिल्ली में हम लड़ेंगे ही नहीं चुनाव, लड़ भी नहीं रहे, और आपने जो ऐलान कर दिया उस पर आपने दो दलों को लड़वा भी दिया, एकदम जोर से कहा कि नहीं भाई आम आदमी पार्टी को समर्थन दूंगा, नाम लेके कह रहे हैं, और कांग्रेस को समर्थन नहीं दूंगा, मंच पे भी जाऊंगा। 16 दिसंबर वाला जिसकी बात वो कर रहे थे धर्मेंद्र जी, 16 दिसंबर को जो उनका महिला अदालत वाला एक प्रोग्राम हुआ था, वहां भी उन्होंने कहा था। तो मैं जानना ही चाह रहा था कि क्या फ्रंट सीट की भी कहीं लड़ाई देख रहे हैं? एक नेतृत्व वाला मामला भी है कि भाई अब नेतृत्व और नेता चल नहीं पा रहा। साजिद जी देखिए, बात सिर्फ यही है, हाँ। इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को बहुत से संगठन स्वीकार नहीं करते। ममता बनर्जी जी खुद कह चुकी है, उनके सपोर्ट में लालू प्रसाद यादव जी और इधर से शरद पवार जी भी आ चुके हैं कि ठीक है तो ममता जी को लीड करना चाहिए। अखिलेश जी के नंबर ऑफ एमपी भी बहुत अच्छे हैं, और तो वो भी दावेदार है इस चीज पे कि इंडिया गठबंधन को वो लीड करे। और कांग्रेस पार्टी जो 100 सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन को लीड करती है खड़गे जी के रूप में, तो वहां पर उनका देखा जाए तो उनका अधिकार नहीं है। यहाँ फिलहाल देखा जाए तो अगर राज्यों में इलेक्शन वाइज परफॉर्मेंस भी देखी जाए, या नंबर ऑफ सीट जितने उन्होंने जीते हुए हैं, या बीजेपी के काउंटर करने की शक्ति किस में है, उसमें कांग्रेस कमजोर पड़ती है। तो अखिलेश जी दिल्ली को सिर्फ बहाना कर रहे हैं, लेकिन दावेदारी मजबूत अपनी इंडिया गठबंधन के अंदर कर रहे हैं। अब ये कहने की बात होती है राजनीति में कि दिल्ली में हम जितवाएंगे और मिल्कीपुर में कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, सबको मालूम है कौन किसका कहां पर जनाधार है। बात यूपी की अखिलेश जी जो टारगेट कर रहे हैं वो 2027 का चुनाव है, अब उसकी जमीन तैयार की जा रही है। और उस समय अगर इंडिया गठबंधन की सहायता अखिलेश जी को लेनी भी पड़ेगी तो वहां पर वो फ्रंट सीट पर बैठकर ड्राइविंग सीट पर बैठ कर लेंगे, ना कि कांग्रेस के घटक दल, कांग्रेस की सरपरस्ती में लड़ने वाला घटक दल के लिए। तो तैयारी 2027 की है, दिल्ली का तो मात्र बहाना है यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल जी आए थे यूपी में अखिलेश जी के लिए मदद करने के लिए, जब इलेक्शन हो रहे थे लोकसभा में भी आए थे और यहाँ पर भी आए थे। लेकिन क्या जनाधार है आम आदमी पार्टी का दिल्ली में या दिल्ली के बाहर, यूपी के अंदर सबको मालूम है, वहां पर जमानतें जब्त हो जाती है यहाँ पर। तो अखिलेश जी को भी मालूम है कि कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर दावा मजबूत होता है अगर अरविंद केजरीवाल जी अखिलेश जी की पैरोकारी करते हैं कि इनकी सरपरस्ती में हम इंडिया गठबंधन को चाहते हैं। रणनीति आपको उसकी जमीन तैयार करने की कोशिश है। बिल्कुल सुधांशु जी, जैसे 2027 की नजर को लेकर अगर अखिलेश जी प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली में कमजोर होगी तो एक और प्रेशर पॉलिटिक्स हो जाएगी, क्या उनका प्लान यही है कि केजरीवाल जिस तरह से पिछली बार सरकार बनाए और फिर इस बार अगर थोड़े से भी मजबूत हो चुके तो कांग्रेस को इसी बहाने कम से कम किनारा किया जा सकता है कि भाई, या जो बार्गेनिंग होगी यूपी में सीटों को लेकर, जो भी गठबंधन या जिस तरह की दावेदारी अभी भी रही थी, 10 सीटों पर भी 7-3 और 5-5 की बात
कई बार हुई, कई मीटिंगें हुई, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। तो अखिलेश जी भी चाह रहे हैं कि भाई दिल्ली में उनका जो हंस रोना है वो हो जाए, मैं 2027 का मेरा रास्ता क्लियर हो जाए बस। नहीं साजिद जी, देखिए एक चीज जो समझने वाली बात है, 2022 के विधानसभा में आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी है। आम आदमी पार्टी ने ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी के लिए छोड़ दिया था ओपन, वो विधानसभा लड़ने उतरी थी। अब सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, कांग्रेस के साथ अभी आप एक अलायंस में थे। आम आदमी पार्टी चूंकि विधानसभा में, लोकसभा में एक अलायंस हुआ, वहां से यूपी में कुछ खास बनता नहीं था, तो उसके उनके साथ कोई ऐसा रहा नहीं। अगर मान लीजिए इस स्थिति को इस तरीके से देखें कि भाई आम आदमी पार्टी मजबूत हो जाएगी, अगर मजबूत होकर कल फिर उत्तर प्रदेश में मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ने उतर जाए तो क्या होगा। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में तो मैं इस चीज को ऐसे भी देख सकता हूँ जी। लेकिन आपकी जो एक बात है बार्गेनिंग का, जो मैंने अभी भी कहा, पहले रिमार्क्स में मेरा यही कहने का उद्देश्य था कि सारा मामला जो सेट किया जा रहा है वो 2027 को ध्यान में रखकर एक दूसरे को तौलने की कोशिश हो रही है। अभी जो मिल्कीपुर विधानसभा की सीट रिपोर्ट आया कि भाई वहां इतने दिनों से लगातार वो 9 बार जीत चुके, तो शायद अखिलेश जी को लगता होगा कि भाई चलो कोई नहीं, एक सीट का मामला है, हार भी गए तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ना नहीं है विधानसभा की दृष्टि से। एक मैसेजिंग का मामला है जिसको लेकर लोकसभा में चूंकि अवधेश प्रसाद जी के जीतने के बाद एक नैरेटिव स्किल के स्तर पे एक बहुत बड़ा डेंट बीजेपी को जरूर लगा था। लेकिन मान लीजिए कोई उसका बहुत, आज मान लीजिए मिल्कीपुर हार जाती है सपा, और अभी भी जो 9 सीट में 7 सीट हार ही गई, मतलब 2 सीट ही जीत पाई, 2-3 इनकी अपनी सीटें जो इनकी हार गए। एक पल को मान लेते हैं कि अगर ये हार भी जाते हैं तो कोई बहुत नुकसान तो होना नहीं, लेकिन एक जो मैसेज देना है कांग्रेस को कि भैया ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में, और ये लोकसभा में भी ये बातें थी, ऐसा नहीं है कि वो आज कह रहे हैं, सारे इंडिया अलायंस के जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उन्होंने बहुत स्पष्टता से इस बात को कांग्रेस के सामने रखा था कि भैया हमारे डोमेन में जब आओगे तो हम यहाँ पर शहंशाह हम रहेंगे, आपको हमारे हिसाब से हमारे साथ चलना होगा। अब मान लीजिए कि इसी का रिवर्ट बैक कांग्रेस ने भी कर दिया कि भाई मध्य प्रदेश में हम वो हैं तो हमारे हिसाब से तुमको चलना होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादती हुई तो चल के एकदम एक भी सीट नहीं देना, और उस तरह से भाषा बड़ी अजीब सी थी। इस तरह के बयान देना, कमलनाथ जी की भाषा बहुत खराब थी। तो एक पॉलिटिकल भाषा तो नहीं थी। कोई भी आज के दिन में एक जो देश के सबसे बड़े राज्य के सूबे का जो मुख्यमंत्री रहा हुआ है उसको आप पहचानते, ऐसा व्यवहार कर रहे हो आप पहचानते नहीं, तो ये अपमानजनक था, तो उसका देखिए रहता है। लेकिन मैं जो बार बार जिन चीजों की ओर इशारा कर रहा हूँ, एक वो ये महत्वपूर्ण है कि अखिलेश जी हो चाहे कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो इतना समझदारी से जरूर डिसीजन करेगा 2027 में। ये इमोशनल कार्ड या प्रेशर टैक्टिक्स इतने ही स्तर पर चलेगा, मतलब जहां से कि कम से कम दोनों से गठबंधनों को कोई नुकसान ना हो जाए, दोनों मिलकर। अगर क्योंकि आप ये मान कर चलिए कि अखिलेश जी भी अगर कोई भ्रम पाल ले, या मान लीजिए कांग्रेस कोई भ्रम पाल ले कि उत्तर प्रदेश में इनके लिए 2027 को इजी रहने वाला है, तो वो तो है नहीं, वो तो साफ दिख रहा है। धीरे धीरे करके योगी आदित्यनाथ लगातार मजबूत हो रहे हैं, वो कोई कमजोर तो हो रहे हैं, उनकी लीडरशिप कोई कमजोर तो हो नहीं रही है, वो लगातार अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं पॉलिटिकली। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर रहे हैं नहीं वो डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से योगी आदित्यनाथ लगातार अपने जहां से उनको संकट भी अब उनके विदिन बीजेपी जो मिल रहा था वो भी लगभग अभी के देखिएगा उठाकर तो कमजोर पड़ा है। तो इनको एज ए अगर राजनीतिक समझदारी की बात है तो उनको मिलकर ही लड़ने की बात आएगी। अभी चल रहा है, ये चलेगा। और एक चीज और बताऊं, ये जो बार बार बात कही जाती है कि भाई अलायंस का जो मामला है, लोकसभा में भी देखिए अलायंस, आम आदमी पार्टी वाला जो अलायंस था ना, वो किस तरीके का कभी भी पूरा नहीं हुआ है। भाई पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसी लोकसभा में आमने सामने होकर लड़ रही है। आपको जो पश्चिम बंगाल का मामला है वहां पर भी कोई अलायंस नहीं हुआ था इंडिया अलायंस का, बट वो उसके बाद चुनाव नहीं होने, साथ लड़ने के बावजूद भी वो पार्ट ऑफ अलायंस हो गई थी ममता बनर्जी। तो वो एक अलग मामला है। और एक चीज को मैं स्पष्टता से कह दूं, हो सकता था कि अगर अखिलेश जी को कोई मैसेजिंग नहीं करना होता तो वो दिल्ली विधानसभा के चुनाव से अपने को अलग रखते, बिल्कुल सब मैसेज करना चाहते हैं, इसीलिए वो और उनका टैक्टिकली देखिएगा तो बहुत सही डिसीजन है ना भाई, कि जैसे इंडिया अलायंस का गठन हुआ है बीजेपी के सामने खड़ा होने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, तो एक सामान्य समझ ये बनती है कि भाई दिल्ली में बीजेपी को कौन हरा सकती है, तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। तो कल अगर कोई बात उनसे मान लीजिए कोई इनकी आपस की मीटिंग होती है इंडिया अलायंस में, और कांग्रेस कहेगी कि भाई आपने क्यों उनको आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, तो कहेंगे कि भाई हमारा तो यही है ना भाई, कि बीजेपी को जो हराएगा हम उसके साथ जाएंगे, हम चले गए थे, तो हमने पॉलिटिकली भी कोई गलत काम नहीं किया। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें एक प्रेशर बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। वो ठीक है सुधांशु जी, लेकिन लड़ाई अगर बाहर वाले से हो और दो भाई एक साथ हो
तो फिर बाहर वाले को ये नहीं बताया जाता कि भाई मैं इस छोटे वाले भाई के साथ हूं या बड़े वाले के भाई के साथ हूं। बाहर वाले को फिर नहीं, यही छोटा बताया जाता है कि हम साथ साथ हैं। नहीं 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 नहीं, ये है ना, बाहर वाले के सामने जो छोटा भाई है, जिसको आप छोटा कह रहे हैं मान लीजिए या बड़ा मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, आम आदमी पार्टी जो है वो ज्यादा बाहर वाले से मजबूती से लड़ सकता है। ये समझदारी शायद वो ये दिखाना चाहते हैं ना कि भाई आप दोनों भाई, आप छोटे, पहले घर का दो भाई आपस में लड़ गया तो जो बाहर वाले भाइयों से के लड़ने कान के में सबसे कह देते ये मजबूत है, बात, उसके साथ खड़े हो गए। मंच पे कह के कि नहीं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, नहीं ठीक है, और उनका समर्थन भी नहीं करूंगा। पॉलिटिकली तो ये एक मैसेजिंग है, वो जी तो जी उसका नहीं, कोई मतलब नहीं मैं है बिल्कुल अंग्रेजी आपसे सपोर्ट वही का जानना कोई चाह रहा था, मैं political बिल्कुल message। आपसे वही जानना चाह रहा था